ह्यूमैनिटीज वाले यानी आर्ट्स वाले जो क्लास 11th के आर्ट्स वाले, उनको बहुत दुख हुआ था कि सर हमारे लिए कोई काम ही नहीं कर रहा है, हमारे लिए तो गेस्ट पेपर्स ही नहीं आ रहे थे। लेकिन एलेक्स मुगीत आप लोगों के साथ हमेशा है। तो सभी जो टीचर्स है अभी इस वक्त वो सारे मेडिकल के लिए, 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, सिर्फ मेडिकल वालों के लिए काम करते हैं। लेकिन आप आर्ट्स वाले स्टूडेंट जो है उनके लिए काम ही नहीं कोई कर रहा है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम निकाल के लिए आप थोड़ा सा काम आपके लिए भी किया जाए, क्योंकि आप काफी नाराज होते हो कि सर हमारे लिए कोई काम ही नहीं करता है। तो मैं हूं आपके सामने हाजिर। शुरुआत करेंगे पहले आर्ट्स के पेपर के साथ, जो कि आपका है पॉलिटिकल साइंस। और क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसमें थोड़ी सी रिसर्च मुझे करनी पड़ी, क्योंकि मेरा तो ये पर्सनल सब्जेक्ट नहीं है और इससे मुझे काफी सारे टीचर से कंसल्टेशन लेनी पड़ी कि पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड। तभी मैंने इस वीडियो को जो है बनाया, तभी मैंने इस वीडियो को जो है इसके लिए प्रिपरेशन की। तो पॉलिटिकल साइंस जैसा सब्जेक्ट जो है आप लोगों का, ये काफी वास्ट सब्जेक्ट है। इसका क्या मतलब है सर, जैसे मैं आपको मॉडल पेपर अभी दिखाऊंगा, आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और सर ने क्यों ऐसे वाले क्वेश्चन दिए हैं। और साथ में जब मैं सिलेबस आपको दिखाऊंगा ना इसी वीडियो में, तब भी आपको समझ आएगा कि सर ने ऐसे ऐसे क्यों इसको जो है गेस्ट पेपर्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, आज क्या हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए, जैसे हम सारों के लिए करते, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, गेस्ट पेपर पहले आप दिखाएंगे आप लोगों को, उसके बाद सिलेबस, उसके बाद आप लोगों का मॉडल पेपर जो भी होगा। ठीक है, ठीक है, आगे स्टार्ट करेंगे, देखेंगे क्या कुछ आपके लिए। अब जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, अगर आपको उनके आंसर्स चाहिए, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। बाद में मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है 11th का, उसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे और उसकी लिंक आपको कहाँ पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो हमारे आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं ना, काफी इनोसेंट बच्चे होते हैं, तो अगर ये मुझसे बात करना चाहते हैं तो कहां से कर सकते हैं, या तो मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे कॉल नहीं हो सकती है, आप इस पे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे है एलेक्स मुगीत, इस पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, क्योंकि आप काफी मासूम बच्चे होते हो आर्ट्स वाले। ठीक है, काफी मजा आता है आप लोगों के साथ। ठीक है, तो आज इसमें क्या है, आज जो एक्चुअली यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पहले मॉडल पेपर, आप लोगों का सिलेबस, और अगर आपको जस्ट पासिंग मार्क्स करने हैं ना, पासिंग मार्क्स, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी वो भी डिस्कस करेंगे, और साथ में करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, यानी जिन बच्चों को टॉप करना है आर्ट्स में उनके लिए भी वीडियो है, और जिन बच्चों को जस्ट पास होना है कि सर हमें जस्ट पास करना है पॉलिटिकल साइंस, हमें पास करवा दो, हमारे लिए वो इनफ है, तो वो इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। ठीक है, शुरुआत करेंगे पहले मॉडल पेपर के साथ। आप लोगों को पहले आपको सेक्शन ए देखने को मिल जाएगा। देखो, अगर मैं देखूं ना, अभी तक जितना भी मैंने जेके बॉस के रिलेटेड काम किया है, मैंने इतने सेक्शंस मैंने नहीं देखे हैं। देखो क्या है, पहले आप लोगों का सेक्शन ए है, फिर सेक्शन बी, उसके बाद सी, डी, अब ई भी है। ठीक है, ई भी है। ज्यादातर मैंने 90% पेपर्स में मैंने देखा है, इवन 95 पेपर्स में मैंने देखा है कि सेक्शन डी तक काफी है। ठीक है, इतना हद होता है, लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूं। देखो अब क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पहले तो ऑब्जेक्टिव 10 होंगे, इनकी तरफ मैं नहीं जाना चाहता हूं, ये आपको पता है। ठीक है, अब देखो VS80 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, और इनके लिए क्या है, ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे, और यहाँ पे कितने होंगे, ये 9 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी आपको 9 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जिनके कितने मार्क्स होंगे, 2-2 मार्क्स होंगे, और ये आपके बन जाते हैं कितने, 18 मार्क्स। और साथ ही अगर हम देखेंगे इनके जो आंसर्स आपको लिखने हैं ना, ये आपको लिखने हैं 20 से लेकर 30 वर्ड्स। ठीक है, इसके बाद चलेंगे, आप चलोगे सेक्शन सी की तरफ, जिसमें 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको कितने वर्ड से आंसर लिखना है, 100 से लेकर 150 तक। ठीक है, ये होंगे आपके 7 क्वेश्चंस होंगे, इनके 4-4 मार्क्स होंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे, आपके बन जाते हैं 28 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद आप चलोगे सेक्शन डी पे, इसमें आपको एक पैसेज होगी, जिसके कितने होंगे, 3 क्वेश्चंस, हर किसी क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स होंगे, और ये आपके बन जाते हैं 6 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिनके आपको कितने वर्ड्स लिखने हैं, 100 से लेकर 150 से लेकर 200 वर्ड्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन है टोटल, 2 मार्क्स से 9 क्वेश्चन है, और 4 मार्क्स से 7 क्वेश्चन है, और लॉन्ग जो आपके वो 3 है। अब देखो जो आपके वहां से क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे। ठीक है, देखो जो ये शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे ना, ये 3 सीरीज में वेरी होंगे, यानी आपको 9+9+9 देखने को मिल जाएंगे, 3 सीरीज के क्वेश्चन होंगे, फिर 7+7+7 ये देखने को मिल जाएंगे।
अब ये जो लॉन्ग वाली 3 होंगे ये सभी पेपर्स में सेम होंगे, लेकिन शॉर्ट और वेरी शॉर्ट ये जो क्वेश्चंस होंगे ये आपस में सीरीज में वेरी हो सकते हैं, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट, लेकिन लॉन्ग वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो सभी सीरीज में सेम के सेम रहेंगे। अब बात क्या करेंगे, अब देखो टोटल कितने क्वेश्चन है जो आपको ओरिजिनल पेपर में आएंगे। देखो 9 + 9 + 9 दैट इज 27, उसके बाद 7 + 7 + 7 इज 21, और उसके बाद और 3 क्वेश्चन ये आपके बन जाते हैं 40, दिस इज योर 30, ये आपके बन जाते हैं 51 क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं आपको बात करूंगा, अगर मैं आप लोगों की बात करूंगा जो कि आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे 51 क्वेश्चंस। ठीक है, यानी जो शॉर्ट होंगे वेरी शॉर्ट होंगे वो सब में वेरी होंगे। देखो मुझे जो मेरा स्टूडेंट होगा ए सीरीज वाला, बी सीरीज वाला, सी सीरीज वाला, सभी लोगों के लिए क्वेश्चंस तो देने हैं। मुझे तो नहीं पता है कि ए सीरीज में कौन आएंगे, बी सीरीज में, सी सीरीज में कौन आएंगे, और अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग सीरीज का पेपर आ सकता है। दैट्स व्हाई मुझे सारे के सारे क्वेश्चन देने, ये भी सारे देने हैं, और ये 3 तो आपको सभी को सेम ही आएंगे। ठीक है, दैट मीन्स आपको वहां से 51 क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको एक तो ये 51 दूंगा और थोड़ी सी गैस एक्स्ट्रा देके तभी ये बन जाते हैं 60 क्वेश्चंस। ठीक है, 51 एग्जाम में पूछे जाएंगे, 60 मैं दे रहा हूं, 60 में से आपको 50 आएंगे अपने एग्जामिनेशन में। ये तब पॉसिबल है जब आपको पूरा पेपर करना है। अब ऐसे स्टूडेंट्स है और यहां से आपको 15% रिलैक्सेशन भी है, आप 12 मार्क छोड़ सकते हो, वो आपको बोर्ड वाले खुद देंगे अगर आप 68 करते हो, क्योंकि आप लोगों का जो पेपर है ना वो 80 मार्क्स का पेपर होगा। कौन सा? ये पॉलिटिकल साइंस वाला है। इसमें अगर आप 68 मार्क्स भी करते हो ना तो आपको ये बराबर दिए जाएंगे अप टू 50% रिलैक्सेशन के साथ। ठीक है, और यहाँ पे आपको खास ख्याल रखना है, लॉन्ग वाले आंसर जो होंगे ना वो 150 से 200 वर्ड्स में, और अगर ये देखेंगे ये पैसेज वाले 20 to 30 वर्ड्स, एंड ये जो आपको 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ये आपको 100 से 150 वर्ड्स आपको इनमें आंसर लिखना है। सिलेबस अगर हम आप लोगों का डिस्कस करेंगे, देखो सिलेबस भी कितना आप लोगों का वास्ट होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा पहले चैप्टर के 3 मार्क्स, अरे यार 11th के जमाने में कौन एक चैप्टर के 3 मार्क्स रखता है यार, यहाँ पे मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ। अब देखो 5 मार्क्स वाला चैप्टर यहाँ पे, इसके बाद सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी, इसके 6 मार्क्स, ये एक बड़ा चैप्टर है, यहां से आपको एक लॉन्ग मार्क्स वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बाकी देखो हर किसी चैप्टर के 4 4 4 2 मार्क्स 3 मार्क्स, यार इतने कम मार्क्स कौन रखता है? इसलिए मैं बड़ा कंफ्यूज रहा था कि पॉलिटिकल साइंस का गैस कहां से दूं। तभी मुझे 2-4 टीचर से मुझे बात करनी पड़ी कि आप लोगों के लिए एक अच्छा सा पेपर लेके आओ। ठीक है, आप देखो यहाँ पे इसके बाद जो आप लोगों का एक और चैप्टर है फेडरलिज्म, इसके भी आपको 6 मार्क्स है, यहाँ से दूसरा लॉन्ग मार्क्स वाला क्वेश्चन आप लोगों का आएगा। फिर लोकल गवर्नमेंट, इसके 4 मार्क्स है। पॉलिटिकल फिलॉसफी अंडरलाइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके 2 मार्क्स है। और कॉन्स्टिट्यूशन एज लिविंग डॉक्यूमेंट, इसके भी आपको 2 मार्क्स है। अब देखो यार 2-2 मार्क्स वाले चैप्टर रख रहे हो, ये थोड़ी सी मुझे मतलब एज अ मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट मतलब मैंने तो इतना जुल्म नहीं देखा हुआ है। ठीक है, आप देखो यहाँ से बड़े बड़े चैप्टर देख सकते हो आप। देखो ये देखो आप यहाँ से देखो, इसमें भी 2.5 लाइनें हैं। ठीक है, 2.5 लाइनें, इसके 2 मार्क्स है। अब यहाँ पे देखो इसका तो एक ही लाइन का चैप्टर है, देखो इसके 6 मार्क्स है। देखो सिर्फ यहाँ पे दिया व्हाट आर रीजनेबल कॉन्स्टेंट एंड इंडिविजुअल लिबर्टी, हाउ आर लिमिट्स डिफाइंड, इसके 6 मार्क्स है यार। मतलब ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आता, ये आप मुझे समझा देना कमेंट्स में कि क्यों इतना भेदभाव है इन चैप्टर्स के साथ, क्योंकि आप लोग आर्ट्स वाले स्टूडेंट हो। बाकी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी आगे। देखो ये आपका सिलेबस है, मैंने दिखा दिया है, कुछ बच्चों को सिलेबस का कंफ्यूजन था, दिस इज योर लेटेस्ट सिलेबस। ठीक है, और सेक्युलरिज्म, इसके भी 6 मार्क्स है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत करेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे दिस इज ओवर 8 to 14। मैं आपको जो अभी दिखाऊंगा 1 से लेकर 7 तक जो क्वेश्चन है ना वो यहाँ पे स्किप हुए इस स्लाइड में, वो अभी मैं फोन में देख रहा था। आप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना, ये स्लाइड में आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। अदरवाइज अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिला मैं आपको यहाँ पे लास्ट में शो कर देता हूँ, अदरवाइज ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं पहली स्लाइड शेयर कर देता हूँ। ठीक है, वो गलती से जो है स्किप हो गई है। आगे चलेंगे, आप देख सकते हो ये स्लाइड नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक है। 1 से लेकर 7 तक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, अदरवाइज अगर मुझे टाइम मिला तो यहीं पे मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन डीपी, एसपी एंड फंडामेंटल राइट्स, व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट इम्प्लाई ड्यूटीज, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ये आप क्वेश्चन यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहाँ पे हाँ देखो, अब जरूरत नहीं है ग्रुप में शेयर करने की, अब यहाँ पे देख सकते हो पहले ये स्लाइड आ गई है, ये पहले 1 से लेकर 7 और दिस इज 8 to 14। ठीक है, यहाँ पे आप ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो यहाँ पे।
ये कुछ देखो, ये मैं यहाँ पे क्यों पढ़ूंगा, क्योंकि आप तो इतने बड़े हो चुके हो कि आप इन क्वेश्चंस को खुद से पढ़ पाओगे, ठीक है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये आपके 15 से लेकर 21 यहाँ से आप ये क्वेश्चंस करके जाना। अभी मैं बताऊंगा जिनको जस्ट पासिंग मार्क्स करने हैं उनको क्या करना होगा, ठीक है। इसके बाद ये आपके राइट शॉर्ट नोट्स ऑन क्वेश्चंस these and write down the main functions of speaker of Lok Sabha and Rajya Sabha. What are the powers of Lok Sabha and Rajya Sabha? देखो ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। इतना तो मैंने सुना है, जब जब इलेक्शन होता है तभी थोड़ा थोड़ा सा मैंने सुना है कि लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, बाकी आप अच्छे से जानते होंगे। और ये शॉर्ट वाले आंसर क्वेश्चंस हो सकते हैं और इनको आपको ज्यादा लंबा याद नहीं करना है। 2 या 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन से आपको पूछे जाएंगे, यानी 20 से लेकर 30 वर्ड्स आपको इनको जस्ट प्रिपेयर करना है, ज्यादा लॉन्ग इनको आपको नहीं जाना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। ये वाले कुछ क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे मुझे एक टीचर बोल रहा था कि इन बच्चों को बोलना ये वाला क्वेश्चन इस साल इसकी जो पॉसिबिलिटी है, चांसेस है, वो 95 से ज्यादा है, जो कि ये वाला है हाउ इज इंडिया क्वाजी फेडरल स्टेट, ठीक है। और ये वाला, ठीक है, ये दो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मुझे पता है कि ये तो आएगा ही, ठीक है। ये तो आपको भी खुद को भी पता है कि ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इन क्वेश्चन आप जो है साथ साथ स्क्रीनशॉट लेके जाना। इसके बाद ये 43 से लेकर 49 तक, ठीक है। ये भी 7 क्वेश्चन है। मैंने हर एक स्लाइड बनाई है जो 7 क्वेश्चन की है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस मुझे लगता है इतना टफ है इन क्वेश्चंस को लेकर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, व्हाट इज सिटीजनशिप, व्हाट इज ग्लोबल सिटीजन, व्हाट इज ए सिटीजन, क्योंकि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपको 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 3 सीरीज के क्वेश्चंस अलग अलग हो सकते हैं, यानी मुझे आपको टोटल 27 क्वेश्चंस देने हैं 3 सीरीज के लिए। और यही वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, तभी आपको लग रहे होंगे कि सर ने क्यों 63 क्वेश्चन दिए हैं। ये मतलब पागल हो गया, गैस में कोई 63 क्वेश्चंस क्यों देता है। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया हुआ है कि आपको जो वहां से पेपर होगा उसमें 51 क्वेश्चन होंगे। कैसे, फिर से बता देता हूं, वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट्स है ना, वो वीडियो को स्किप कर देते हैं, ठीक है। पहले आपको 9, अरे यार ये आपको कहां से दिख रहा होगा, पीला पीला, ठीक है। चलिए, पहले आपको 9 होंगे, 9 क्वेश्चन जिनके 2 मार्क्स होंगे, ठीक है। फिर होंगे 7 क्वेश्चन जिनके 4 मार्क्स होंगे, और फिर जो होंगे आपके 3 क्वेश्चन जिनके 5 मार्क्स होंगे। अब ये जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे ना, ये 3 सीरीज में अलग अलग होंगे, यानी एक में 9 होंगे, दूसरे में 9, तीसरे में 9, दूसरे में 7, 7, 7, ये बन जाते हैं 27, ये बन जाते हैं 21, ठीक है। 27 + 21 हो गए 48। और ये जो ये लॉन्ग वाले होंगे ना, ये सब में 3 सब सीरीज में 3 क्वेश्चन होंगे, और आप करोगे यहाँ से +3 विल बी इक्वल टू 51, ठीक है। देखो, पॉलिटिकल का गैस देते हुए मुझे एक सॉन्ग याद आ जाता है, ठीक है। अभी मैं अगर मुझे याद होगा तो थोड़ा सा हम गुनगुनाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाँ ये तो मुझे 10th वाला क्वेश्चन लग रहा है, डिफाइन नेशनलिज्म, ठीक है। वहां पे एक क्वेश्चन था ना, डिफाइन वो नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, जोसेफ मैसी वाज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी मैन, ठीक है। तो इसके साथ आप लोगों की इमोशन जुड़ी हुई ऐसे इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक सॉन्ग मुझे याद आ रहा था कि इसको पढ़ते पढ़ते, क्योंकि फिजिक्स से हम ज्यादा रिलेट होते हैं, ठीक है। चैनल का नाम भी फिजिक्स वर्ल्ड है, तो मुझे इसका वो एक हमारे किशोर कुमार साहब है, उसका एक सॉन्ग याद आता है, ठीक है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, ठीक है। तो वैसा ही कुछ मुझे इसके लिए फील हो रहा है, क्योंकि इसको पढ़ते आप लोग हो और पढ़ाता मैं हूँ, गैस मैं दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू। आप मुझे बताना और कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को ज्यादा कॉमन है, पहले उसी पे काम करेंगे। वैसे मुझे एजुकेशन और सोशियोलॉजी के ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, फिर भी आप मुझे बता देना किस सब्जेक्ट के लिए और चाहिए। मैं बस एक दिन में ही आपको गेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करूंगा। बाकी आप जो है ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट्स में पहले पहुंचते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।